गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यानमग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यानमग्न थे कि तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफ़ेद हंस तीर की वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा था। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई देता है। सिद्धार्थ के हाथ में वह उस हंस को देखकर बहुत खुश होता है और उस हंस को लेने के लिए सिद्धार्थ के पास भागता हुआ आता है। सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है और अब जाकर मिला है। देवदत्त ने हंसते हुए सिद्धार्थ से कहा। नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज ना करता। सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा। दम तोड़ देता तो क्या होता? मैंने इसीलिए तो इसे मारा है। यह तो मेरा शिकार है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो, देवदत्त ने गुस्से में कहा। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ती गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है, इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा। और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहाँ उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। दोनों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने भी इस हंस की जान बचाई है, इसलिए उन दोनों के ही अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता। राजा शुद्धोधन थोड़ी सोच में पड़ गए। तभी उनका एक मंत्री उठकर आता है और राजा के कान में कुछ बात कहता है। बात सुनने के बाद राजा शुद्धोधन ने हंस को सभा में लाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ और देवदत्त को कुछ दूरी पर खड़ा किया गया और उन दोनों के बीचों बीच उस हंस को लाकर रख दिया गया। हंस ने देवदत्त की तरफ देखा तो थोड़ा सहम सा गया। फिर उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और धीरे धीरे चलता हुआ सिद्धार्थ के पास जा पहुंचा। सिद्धार्थ के पास पहुंचकर उसने अपनी चोंच सिद्धार्थ के पैरों पर रख दी और फिर वहीं उसके पैरों के पास बैठ गया। यह देखकर सारी सभा दंग रह गई। इसके बाद राजा शुद्धोधन ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस हंस ने अपने असली मालिक को खुद चुना है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ सहलाने लगे। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि एक बेजुबान जानवर भी प्रेम की भाषा समझता है और ये एक चीज़ हम सब ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रखी है। एक किसान के लिए उसके बैल उसके प्रेम को महसूस कर सकते हैं। हमारे पालतू कुत्ते बिल्ली भी हमारी आत्मिक प्रेम भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि प्रेम एक एहसास है जिसे समझने के लिए किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे तो महसूस किया जा सकता है, जो कि हर एक जीवित प्राणी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें भी इन बेजुबान जानवरों के प्रति एक प्रेमपूर्ण नज़रिया रखना चाहिए। इनके प्रति हिंसक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी एक जान है और इन्हें भी दर्द होता है।